बच्चों, कल पाठ विद्युत चालन में मैंने आपको ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर किया था, जिसमें प्रतिरोध R बराबर ml बटे na e स्क्वायर टाउ। यहाँ तक ये प्रतिरोध की वैल्यू हम लोग निकाल लाए थे, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध तार की लंबाई L के समानुपाती है, लेकिन प्रतिरोध जो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या मोटाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन इसमें देखो एक चीज L और A के अलावा जो बाकी राशियाँ आ रही है m बटे n e स्क्वायर टाउ, ये मैंने अलग लिख दी इंटू L बटे A। इसमें देखो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो प्योर कांस्टेंट है, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हर पदार्थ में अपनी कांस्टेंट होती है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट होता है, टाउ श्रांति काल कांस्टेंट होता है। तो इतनी चीज़ें जो हैं बच्चों, ये आ रहा है, ये ऐसे मान हैं जो हर धातु के लिए अपने लिए विशिष्ट होंगे, हर धातु के लिए निश्चित मान होंगे। तो इसमें इसका हम तार कितना लंबा ले रहे हैं या कितना मोटा ले रहे हैं, उससे इन बातों पर फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये चीज़ आपकी प्योर कांस्टेंट है, और जो इतना कांस्टेंट है m बटे n e स्क्वायर टाउ, इतने ही कांस्टेंट को हम कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं रो से, और इसे बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। और इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की एक खासियत है कि हर पदार्थ के लिए, क्योंकि m n e और टाउ कांस्टेंट होंगे, तो ये हर पदार्थ के लिए कांस्टेंट होगा, विशिष्ट होगा। जैसे मान लो आपने कोई लोहे का टुकड़ा लिया, मान लो चालक पदार्थ लोहा लिया, अब वो लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा हो या मान लो इतना मोटा या बड़ा टुकड़ा हो, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध इस पतले और छोटे टुकड़े का होगा, वही विशिष्ट प्रतिरोध मोटे और बड़े टुकड़े का भी वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। मतलब चालक की लंबाई और मोटाई बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध चूंकि लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध जो है हर पदार्थ का अपना कांस्टेंट होगा। ध्यान दें, इसको अगर यहाँ इस पदार्थ में रो रख दें तो देखो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध बन जाएगा। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, तो R बराबर, ध्यान दें इतनी चीज को हम रो बोल रहे हैं, तो R बराबर रो L अपॉन A, ये सूत्र लिख सकते हो। ये हो गया प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। लेकिन ये बच्चों, ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा नहीं है। यहाँ से तो हम ये बता सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई और मोटाई पर डिपेंड नहीं करता। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो पदार्थ का गुण है। अगर लोहा है या एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का चाहे छोटा टुकड़ा हो चाहे बड़ा टुकड़ा हो, जो विशिष्ट प्रतिरोध छोटे टुकड़े का होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध उसके बड़े टुकड़े का होगा, क्योंकि ये पदार्थ का गुण है। अब लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध है क्या चीज बच्चों, कि किसी चालक तार, इसकी परिभाषा देते हैं, पर लगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा तार के धारा घनत्व J का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इतनी चीजें विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हम क्या करते हैं E अपॉन J, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व। अब इससे हम चाहे तो ये वाला सूत्र देखो सिद्ध कर सकते हैं। देखो कैसे बच्चों, ये इसकी परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र लगाया V अपॉन L, वही वोल्टेज के पदों में जो कल यूज करा था, और J धारा घनत्व का सूत्र I अपॉन A। तो देखो रो बराबर V अपॉन L, और इसे पलट दो I अपॉन A को, तो A ऊपर अपॉन I। तो ऐसे लिख सकते हो रो बराबर V अपॉन I, V और I को एक साथ लिखो, और A अपॉन L। तो देखो ये जो V अपॉन I बना, यहाँ इसे R बोलोगे तो हो जाएगा रो बराबर, ये चीज हो गई R A अपॉन L
अब हमको ये R बराबर रो एल अपॉन एल आना है, तो तिरछी गुणा कर लो रो बटे एक करके, तो एक की गुणा आर ए से, तो आर ए बराबर रो और एल की गुणा रो एल, तो आर बराबर हो जाएगी रो एल और गुणा ए इधर ले आओ बटे, तो देखो आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो हमने चाहे तो इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला दोबारा इस तरह हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो ये हो गई विशिष्ट प्रतिरोध की बात। अब बच्चों और ध्यान देना है कि इसी में जो हमने विशिष्ट प्रतिरोध आपको बताया है, एक डेफिनेशन और आती है विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता। जो विशिष्ट चालकता होती है, ये विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता कह रहे हैं उसके व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रो अथवा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध, रो अथवा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे इसमें सिग्मा, ये सिग्मा वर्ड, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि सिग्मा बराबर 1/2। ये है विशिष्ट चालकता की परिभाषा। इसमें हम बच्चों और भी इसको बढ़ा सकते हैं, इस सूत्र को चेंज करके कि सिग्मा बराबर 1/रो का सूत्र लगा दो E अपॉन जे, तो ये जे पलट जाएगा, इसका रूप बदलिए, जे ऊपर जे अपॉन ई, तिरछी गुणा करोगे तो जे बराबर सिग्मा ई। तो यहाँ तक संबंध ला सकते हो बच्चे। ये वाला सूत्र कई एक दफ़ा बोर्ड परीक्षा में सिद्ध करने को आया है, इसलिए अगर ये जे बराबर सिग्मा ई सिद्ध करने को आए तो यहाँ से काम करोगे, सिग्मा बराबर 1/रो से, और तो सिग्मा बराबर 1/रो का सूत्र लगा दो, पलट दो, तिरछी गुणा कर दो, तो यहाँ तक सिद्ध हो जाएगा। अब हम देखो रो और सिग्मा के मात्रक निकाल रहे हैं, तो देखो रो विशिष्ट प्रतिरोध जो था इसका मात्रक निकाल रहे हैं। तो हमने सूत्र बनाया था R बराबर रो एल अपॉन ए से, हमें चाहिए रो का मात्रक, तो इस सूत्र को हम पहले रो बराबर करके लिख रहे हैं, तो रो एल बराबर आर ए, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो देखो रो बराबर रो का मात्रक बराबर इन सबके मात्रक लगाओ, आर का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक जिसे कहते हो ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर की पावर काट लो, तो रो का मात्रक हो गया ओम मीटर। तो ध्यान देना विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक हो गया ओम मीटर। तो अगर तुम्हें विशिष्ट चालकता सिग्मा का मात्रक चाहिए, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो रो का व्युत्क्रम है, तो सिग्मा का मात्रक 1/रो का मात्रक 1/रो है, तो सिग्मा बराबर 1/रो से सिग्मा का मात्रक चाहिए, तो 1/रो का मात्रक, तो 1/ओम मीटर ऐसे लिख सकते हो, या इसे पढ़ सकते हो प्रति ओम मीटर, या इसी को पढ़ो तो ये ओम की घात 1 और मीटर की घात 1 ऊपर ले आकर देखो, तो ऐसे लिख सकते हो ओम की घात -1 इंटू मीटर की घात -1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारे रो के मात्रक, और ये हो गया आपका सिग्मा का मात्रक। बच्चों जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसके व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। अब इसी ढंग से देखो ध्यान देना है, जो हम लोगों ने विद्युत प्रतिरोध बताया मैंने आपको R, एक वर्ड और आता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, तो जो विद्युत प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R,
के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो ये जो विद्युत प्रतिरोध R होता है उसके व्युत्क्रम को विद्युत चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है रो उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता, और विद्युत प्रतिरोध का उल्टा मतलब व्युत्क्रम विद्युत चालकता। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हो। देखो इस ढंग से याद कर सकते हो, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता, ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध जो रोध है का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, जैसे हम सिग्मा कहते हैं। तो विद्युत का उल्टा विद्युत प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। इस ढंग से याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ विद्युत चालकता कैपिटल G बराबर विद्युत प्रतिरोध का उल्टा 1/R। तो ये चीज कहलाती है विद्युत चालकता। कैपिटल G का देखो मात्रक लिखें तो 1 प्रतिरोध का मात्रक ले लो ओम, तो या ऐसे कह सकते हो प्रति ओम, या ओम की घात ऊपर ले आके पढ़ोगे तो ओम की घात -1 ये कह सकते हो। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, ओम इनवर्स नहीं कहते हैं। कई बार बच्चे से ओम इनवर्स पढ़ लेते हैं। इनवर्स में और घात -1 में फ़र्क होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो ओम की घात -1 है इसे साइमन भी बोलते हैं। तो इसका जो ऐसा मात्रक है वो साइमन है। तो जो विद्युत चालकता है इसका मात्रक साइमन हुआ, प्रति ओम की घात -1 या 1/ओम कुछ कह सकते हो। ये सब आपके जो है विद्युत चालकता का मात्रक है। या इसके अलावा इसका एक मात्रक और लेते हैं साइमन के अलावा म्यू, ये भी ध्यान रखना। ये सब इसी का मात्रक है, 1/ओम, प्रति ओम की घात -1 या साइमन या म्यू। तो आपको विद्युत चालकता के मात्रक की बात आए तो ये सब एक ही बात है, सब बराबर हैं और सब विद्युत चालकता के ही मात्रक हैं।